मैंने कहा, आपने तो वादा किया था। कहने लगी, वादा देखूं या बेटे की परेशानी देखूं? बेटे की खुशी के लिए तो माँ वादे कसमें सब कुछ तोड़ सकती है, हत्ता कि। मैंने कहा, मगर आपको हमारे इदारे का भी ख्याल। कहने लगी, मैं तो बेटे की परेशानी का ख्याल करूंगी, माँ हूं ना। मैं दफ्तर में बैठा था कि पीए ने इतला दी कि कोई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उनके साथ उनकी अहलिया भी हैं। मैंने बुला लिया। मुलाकाती एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे। मैंने पूछा तो कहने लगे, हमारा बेटा सीएसएस करके इंफॉर्मेशन सर्विस में आया तो हमें उससे बहुत उम्मीदें थीं कि अब हम दोनों मियाँ बीवी का बुढ़ापा आराम से गुजर जाएगा। हमने अपने बेटे के पास रहने के लिए कराची में अपना फ्लैट बेचकर रावलपिंडी आ गए थे। वो चंद रोज़ पहले आपके इदारे में डेपुटेशन पर आया है, मगर आपने उसका तबादला लाहौर कर दिया है। वो लाहौर चला गया तो हम यहाँ किसके पास रहेंगे? लगता है वो बीवी के कहने पर अपनी माँ को भूल गया है। उसकी माँ बहुत परेशान है। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। चंद रोज़ पहले ही एक नौजवान अफसर हमारे पास आया था और मैंने इस बिना पर उसकी लाहौर तैनाती की थी कि उसके बकौल वो अपने वालदैन को भी अपने साथ रखना चाहता है। अब मैं शाह साहब मुलाकाती की अहलिया से मुखातिब हुआ कि आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ उसे लाहौर के बजाय इस्लामाबाद में ही रखें। मैंने कहा, ठीक है, हम आपकी सहूलत के लिए उसे वापस इस्लामाबाद तैनात कर देंगे, मगर मेरे साथ वादा करें कि बेटे के तबादले के बारे में आप दोबारा सिफारिश नहीं करेंगी। मुलाजमों के बार बार तबादले नहीं किए जा सकते। वालदैन का बेटे पर हक मुसलमा है, इसलिए एक बार आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक बार ही होगा। दोनों ने बेअक ज़बान कहा, बस आप एक बार कर दें, हम आइंदा उसके तबादले के बारे में आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे। मैंने उनकी बात मान ली और वो शुक्रिया अदा करके चले गए। दूसरे रोज़ मैं दफ्तर पहुंचा तो पीए ने बताया कि जिस अफसर का तबादला वापस इस्लामाबाद हुआ है, उसकी वालदा के 4-5 फ़ोन आ चुके हैं। वो बेटे के तबादले के बारे में। मैंने सख्ती से कहा, उन्होंने मुझसे कमिटमेंट की थी कि अब वो तबादले के बारे में कोई बात नहीं करेंगी, इसलिए उनसे फ़ोन मिलाने की ज़रूरत नहीं। मगर जब कुछ देर बाद पीए ने बताया कि खातून खुद आ गई हैं और वो आपसे ज़रूरी मिलना चाहती हैं, तो मैं इनकार ना कर सका। मगर खातून के आते ही मैंने उन्हें इदारों में मेरिट और डिसिप्लिन पर लेक्चर देना शुरू कर दिया। मेरा पुरजोश लेक्चर सुनने के बाद कहने लगी, देखें जी, मेरा बेटा परेशान है और मैं उसकी परेशानी नहीं देख सकती। आप उसे लाहौर ही रहने दें। मैंने कहा, आपने तो वादा किया था। कहने लगी, वादा देखूं या बेटे की परेशानी देखूं? बेटे की खुशी के लिए तो माँ वादे कसमें सब कुछ तोड़ सकती है, हत्ता कि अपने आप को भी तोड़ डालती है। आपकी मेहरबानी, मेरे बेटे को वापस लाहौर भेज दें, वो बहुत परेशान है। मैंने कहा, मगर आपको हमारे इदारे का भी ख्याल। कहने लगी, मैं तो बेटे की परेशानी का ख्याल करूंगी, माँ हूं ना। आप नहीं जानते माँ का दिल कैसा होता है। मैं खामोश रहा, मगर दिल में कहा, कैसे नहीं जानता माँ के दिल को। 55 साल इसी दिल से निकलने वाले नूर से शराबूर होता रहा हूँ, उसी चश्मे रहमत से सैराब होता रहा हूँ और उसी दिल से उठने वाली मोहब्बत के घटाओं में भीगता रहा हूँ। उसी दिल से निकलने वाली दुआओं की छाँव में रहकर तो बड़े बड़े नासुरों से लड़ता और पहाड़ों से टकराता रहा हूँ। कैसे नहीं जानता माँ के दिल को। मैंने कहा, ठीक है, आपके कहने पर मैं आपके बेटे को फिर लाहौर भेज दूंगा। एक बेटे की माँ चली गई, मगर माँ के दिल का जिक्र सुनकर एक और बेटा मोहब्बतों और रहमतों से भरपूर दिल की आगोश में उतर गया। जल्द ही मुझे अम्मी जान की सुहानी यादों और अपने घर के सहारंगेज माहौल ने जकड़ लिया। वो घर जो कभी रौनकों और खुशियों का गहवारा और आसपास के तमाम बस्तियों के लिए काबिल रश्क था, एक नूरानी वजूद के उठ जाने से वीरानी की तस्वीर बन गया है। साल में एक दिन अम्मी जान के बेटे बेटियां और उनके बेटे बेटियां इकट्ठे होते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं और खामोशी से अपने अपने घरों को सुधार जाते हैं। उनके होते हुए जीटी रोड से गुजरते हुए गाड़ी खुद ब खुद गांव की तरफ मुड़ जाती थी। गांव पहुंचने के लिए दिल मचलता था और आधी रात को भी पहुंचना पड़े तो भी पहुंच जाता था। मगर अब महीनों गुजर जाते हैं, दर्जनों बार जीटी रोड से गुजर जाता हूं, मगर गाड़ी मोड़ने की बजाय सिर्फ दुआ के लिए हाथ उठते हैं। पिछले दिनों अचानक घर चला गया तो वालदा साहबा की खादमा बहन रशीदा आ गई। रौनकों से भरपूर घर की वीरानी देखकर रो पड़ी। सहन में खड़े होकर मुझे बताने लगी, कई वाकयात तो आपके इल्म में भी नहीं है। एक दिन सख्त सर्दी का मौसम था। आपके आने की इतला मिली तो बीबी जी मगरिब की नमाज पढ़ते ही इस गेट के पास कुर्सी पर बैठ गई। हमने बहुत कोशिश की कि कमरे में आ जाएं, मगर वो ना मानी और यही कहती रही, मेरा बेटा आ रहा है और मैं बिस्तर पर लेटी रहूं। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने बेटे को गेट पर जाकर मिलूंगी।
आप ना आए, सर्दी बढ़ती गई, वो गेट से ना उठीं और उन्हें निमोनिया का बुखार हो गया और कई दिन बिस्तर से ना उठ सकीं। लेकिन इस हालत में भी बार बार यही ताकीद करती थीं कि जुल्फ़कार को पता न चले, परेशान होगा। फिर एक बार रात गए आप और डॉक्टर साहब, मेरे भाई डॉक्टर निसार अहमद आ गए। बाहर का दरवाज़ा खुला, आप दोनों की आवाज़ सुनकर बीबी जी एकदम उठ गईं और बिस्मिल्लाह कहकर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ीं, तो कुर्सी के पाए की नोक से उनका घुटना ज़ख्मी हो गया। खून रिसने लगा, शदीद दर्द से कराहती रहीं, मगर उन्होंने आपको नहीं बताया कि आप परेशान न हो। फिर एक रोज़ आपके आने का इंतज़ार था, तो उन्होंने खाना नहीं खाया कि मेरा बेटा आएगा तो मिलकर खाएँगे। आप 2 दिन नहीं आए और उन्होंने 2 दिन कुछ नहीं खाया। अब मज़ीद सुनने की ताब न थी। अब भी कभी-कभार ऐसा होता है कि गाँव जाकर घर का गेट आहिस्ता से खोलता हूँ कि शायद गेट के साथ कोई कुर्सी भी हो। फिर उनके कमरे के पास से आहिस्ता से गुज़रता हूँ कि शायद अंदर से बिस्मिल्लाह की आवाज़ आ जाए। मगर कई साल बीत गए हैं, ना गेट के साथ कोई कुर्सी नज़र आई, ना कमरे से बिस्मिल्लाह की आवाज़ आई। अब गेट के साथ कभी कोई कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार नहीं करेगा। अब कोई बिस्मिल्लाह कहकर दरवाजे की तरफ नहीं लपकेगा। मैंने एक माँ से अपना वादा पूरा करने पर इसरार किया, जिस पर मुझे नदामत हुई। माँओं पर कौन पाबंदियाँ लगा सकता है? माँ के दिल को असूलों और कानून की जंजीर कौन पहना सकता है? माँ के लिए तो कायनातों के खालिक ने सब ज़ाब्ते और कानून बदल दिए। उसने माँ को इतनी अज़मत अता की कि जन्नत को आसमानों की रिफ़तों से उतार कर माँ के कदमों में रख दिया। खालिक ने नज़रों को खीरा कर देने वाले बेशुमार मौज़ात तख्लीक किए हैं, मगर उसकी सबसे शाहकार तख्लीक माँ का दिल है, जिसकी तमाम कायनातों में कोई मिसाल नहीं। मारूफ शायर प्रोफेसर अनवर मसूद जहाँ जाते हैं, अपनी मज़ाहिया नज़मों से सामीन को हंसाते हैं और आखिर में जब हाज़रीन की फरमाइश पर अंबड़ी सुनाते हैं, तो हर शख्स की आंखें नमनाक हो जाती हैं। नज़म का थीम है कि गाँव का एक टीनेजर अकरम सुबह किसी बात पर अपनी माँ से लड़ पड़ता है। वो बदबख्त माँ को लकड़ी उठाकर मारता है, जिससे माँ का हाथ ज़ख्मी हो जाता है। बेटा नाराज़ होकर स्कूल चला जाता है। माँ ज़ख्मी हाथ पर पट्टी बांधकर फौरी तौर पर उसी अकरमे के लिए पराठे बनाती है और परेशान होकर इधर उधर देखती है। फिर अकरमे का एक क्लास फेलो बशीरा मिल जाता है, तो उसके हाथ अकरम की रोटी भेजती है और ताकीद करती है, जल्दी जाकर मेरे अकरमे को पहुँचाओ, मेरा बेटा आज भूखा ही स्कूल चला गया है। जिसने माँ को मारा है, उसी बदबख्त बेटे के लिए माँ का दिल तड़प रहा है कि बेचारा रोटी खाए बगैर चला गया है। कोई उससे पूछता तो वो भी यही कहती, माँ हूँ ना। तमाम उलमा मुत्तफ़िक हैं कि माँ के साथ गुस्ताखी करना और उसका दिल तोड़ना गुनाह कबीरा है, जिसकी सख्त तरीन सज़ा मुकर्रर है। जिन खुशकिस्मत ख़वातीन व हज़रात को माँ का साया मयस्सर है, उन्हें चाहिए कि इसका फ़ायदा उठाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा उनके कदमों में बैठें, उनके आराम और खुशियों का ख्याल रखें, उनका कभी दिल न दुखाएँ, उनकी खिदमत करके नेकियों से दामन भर लें। आप अपनी वालदा की खिदमत करेंगे तो ना सिर्फ वो खुश होंगी, बल्कि तमाम जहानों का मालिक भी आपसे खुश होगा।